जी की स्पेशलिटी बुद्धि, बुद्धि की विशेषता मानते हैं। गणेश जी का क्या है कि जब महर्षि वेद व्यास जी को वो भगवत गीता का महाकाव्य लिखना था, तो उनका प्रॉब्लम ये था कि जब उनको बहुत वो एकदम समाधि अवस्था में वो क्लिक होता था, और उस समय पेन डाउन नहीं होता था, और जब पेन डाउन करना होता था तब वो उस अवस्था में नहीं होते थे। तो फिर इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसा कोई मेरे सामने हो, लिखे, कि जब मैं वो उस अवस्था में है तो उस मेरी मन की कल्पनाओं को भाषा के रूप में व्यक्त कर सके। तो उसके लिए उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया, क्योंकि वो जैसे मैं कहूँ वैसे के वैसे लिखता जाए। तो लेकिन गणेश जी की कंडीशन थी एक, कि मैं लिखूंगा और मैं फास्ट लिखूंगा, लेकिन मुझे जैसे ही आप रुके फिर मैं चला जाऊंगा। तो फिर उन्होंने सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है कि जब मैं तुमको लिखाता जाऊं तो उसको पूरे अच्छे से समझ के फिर आपको लिखना है। तो फिर कुछ श्लोक के बाद वो एक ऐसा डिफिकल्ट श्लोक बता देते थे, तो उसको समझने में उनका टाइम होता था, तब तक वो थोड़ा अपना काम करके आ जाते थे। तो ये गणेश जी, इसलिए वो जब स्टार्ट किया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र फर्स्ट, तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में स्थित मेरे, और धृतराष्ट्र ने संजय को बोला कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मुझे बताओ। तो इसमें ही वो बहुत सोचने लग गए, क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोल देते, तो धर्म क्षेत्र क्यों बोला, कुरुक्षेत्र लेकिन धर्म का क्षेत्र है। तो ये धर्म क्षेत्र, कुरु मतलब कर्म, इस कर्म के क्षेत्र में, और फिर बताया मेरे और पांडव एक ही परिवार के हैं, वहीं से मेरा तेरा शुरू हो गया, मेरा और पांडु के पुत्रों ने, और यही पूरे लड़ाई का बीज, मेरा और तेरा। तो इस तरह से वो पहले श्लोक में उनको बहुत टाइम लग गया, तो उनका काम हो गया। तो इस तरह से ये, तो गणेश जी का जो गायन है, बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि, बहुत तेज बुद्धि गणेश जी के लिए बताते हैं। और दूसरा, हमेशा उनको ये स्वास्तिका निकाल के बताया जाता है। स्वास्तिका गणेश जी के सामने करते, तो स्वास्तिका का मीनिंग है सुअस्थि, अर्थात जो भी जब भी जैसा भी हो रहा है वो बहुत अच्छा। और उस स्वास्तिका में फिर कलश रखते हैं, है ना, कलश, तो कलश ही रखा जाता है ऑलवेज, और कुछ नहीं। और फिर कलश में श्रीफल रखते हैं। तो क्या प्रतीक है, कलश और श्रीफल। तो कलश अर्थात बुद्धि। तो जब गणेश प्रज्ञा बुद्धि, अर्थात जो है, जब है, ऑलवेज अच्छाई वाली बुद्धि होगी, तो उसमें बुद्धि, ज्ञान रूपी बुद्धि, इसलिए वो बुद्धि का आकार जो है ना कलश का, ये ब्रेन का आकार हमेशा बुद्धि कलश के टाइप दिखाते हैं। तो वो उस बुद्धि में ज्ञान की बुद्धि, ज्ञान टपकता है, और उससे फिर नारियल, नारियल बताया, क्योंकि श्रीफल, नारियल को श्रीफल कहते हैं, तो उसका फल श्रेष्ठ ही होगा। तो प्रज्ञा बुद्धि विघ्न विनाशक स्थिति, ऐसी आत्मा के लिए हर समय राइट होता है, सुअस्थि, और फिर ऐसी बुद्धि में दिव्य ज्ञान, और उस दिव्य ज्ञान से जो फल निकलता है श्रीफल। इसलिए गणेश जी को हमेशा ये बताते हैं उनका, उनके सामने।
और बाकी तो कितना अच्छा मीनिंग भी है ना। तो जो नए हैं उनको शायद नहीं पता होगा कि स्टोरी क्या थी, कि वो जब वो जा रहे थे तपस्या के लिए तो अ, पार्वती जी को वो बोला, उसने कहा मैं अकेली हूँ, तो फिर इसलिए पार्वती के मैल से ही एक पुत्र की रचना हुई, जिनको उसने दिया कि ये तुम्हारा पुत्र है, तो जब तक मैं नहीं आऊं तो ये तुम्हारे साथ रहेगा। चले गए थे और फिर वो जब आए तब नहीं पहचाना था उस पुत्र ने, और वो पुत्र बहुत आज्ञाकारी था, तो उसने जाने नहीं दिया। उसने जो रोका तपस्या के शिव जी को, तो शिव जी को आया क्रोध कि ये छोटा सा बालक, उसने नहीं पहचाना कि ये वही पुत्र है, मेरा ही पुत्र है। तो क्रोध आया और सिर मार दिया। और फिर वो बाद में फिर वो पार्वती रोने लगी। और फिर बाद में उसको उसने बोला मुझे क्या पता था। फिर उसने बाद में हाथी का सिर, अगले दिन जो भी पहले बार आएगा, और हाथी आया और उसका सिर लगा दिया, ये तुम्हारा। अब पार्वती जी को और अफसोस हो गया कि ऐसे वाला मेरा पुत्र, उसकी तो कोई पूजा ही नहीं करेगा, मतलब कौन उसको मानेगा। तो फिर शिव जी ने और वरदान दे दिया कि मेरे से पहले इसकी पूजा होगी, तो हर कर्म में सबसे पहले इसको पूजना पड़ेगा, तभी वो कर्म उनका निर्विघ्न होगा। हाँ, वो शंकर जी वाला बताते हो ना, तो शिव जी एक्चुअली क्या था, तो उसका ये तो स्टोरी है। कोई काम बच्चे को कुछ राइट और रॉन्ग समझाना होता है ना, तो दो पात्र बता देते और फिर वो स्टोरी बता देते। तो वास्तव में है ये ज्ञान का, कि परमात्मा आकर हम बच्चों की रचना करते हैं, और हम बच्चे फिर उस, तो सबसे पहले हाथी का सिर, हाथी का सिर क्यों बताते, हाथी की बुद्धि बहुत तेज होती है, तीक्ष्ण बुद्धि हाथी की होती है। तो और हाथी की बुद्धि में क्या क्या होता है, एक तो सबसे पहले अगर देखा कान, कान कैसे दिया, क्योंकि कान मतलब बाबा ने जो कहा ना, सुना अनसुना करना। ये कान का जो आकार है ना, वो फटकते हैं ना, वो दाने नहीं, छिलके निकालने के लिए क्या बोलते हैं उसको, सीव, छाछ। वो ऐसे वाला आकार का होता है ये कान। तो अर्थात जो खराब है वो निकाल दो, और जो राइट है ये अंदर जाए, इसलिए हाथी के कान इस तरह के बताए। तो गणेश जी के कान, तो वो आत्मा जिसके कान ऐसे है, सुनेंगे बहुत लेकिन मिक्स नहीं करेंगे। इसलिए आज मोहिनी बहन का बहुत अच्छा था कि क्यों वो ट्रांस मैसेंजर के लिए क्या स्पेशलिटी थी, कि कितना भी, जितना भी सुना इंफॉर्मेशन है, उसको इंटेलेक्ट में मिक्स नहीं किया, और न करते हैं। गुलजार दादी की भी ये विशेषता थी। और विशेषकर इम्प्रेशंस बिल्कुल नहीं बनाते। तो ऐसा कान जिन आत्माओं का है। और फिर सूंड, सूंड की स्पेशलिटी कि वो पेड़ को भी उखाड़ देता है, लेकिन अगर बच्चा आ जाए तो इसको एकदम होल्ड करके पीछे बैठा लेता है। तो मतलब इतना पावरफुल, लेकिन साथ साथ इतना विनम्र, इतना कैरिंग। तो शक्तिशाली भी हो लेकिन कैरिंग भी हो, ये वाली बुद्धि जिन आत्माओं की। और तीसरा है फिर दांत, एक दंत, दांत हमेशा एक दिखाते हैं, कि एक तो एक बाप, और दूसरा दांत है बोलने की निशानी। तो जिनके बुद्धि, जिनके कान इतने तेज दिव्य होंगे, वो आत्मा जो भी बोलेगी, जैसे आज महावाक्य में कहा, आज अव्यक्त इशारे में वो महावाक्य होगा, वो ऑर्डिनरी वाक्य नहीं होगा, अव्यक्त भाव से फुल होगा। इसलिए एक दंत,
और हाथी के दांत जो है ना सबसे महंगे हाथी के दांत होता है, बहुत हाई प्राइस में बिकता है। और फिर है आंख, छोटी सी आंख, लेकिन बहुत छोटी बताते हैं आंख। क्यों छोटी बताते? तो ऐसी आत्माएं जो होगी उनकी आंखें बहुत महीन सूक्ष्म बात को समझ जाना। जैसे कल के हमने देखा बाबा के, वो आत्मा को मैंगो की इच्छा थी, बाबा समझ गए। तो जो महीनता से हर परिस्थिति में जाती है, तो इसलिए आंख छोटी छोटी बताई। और उसके बाद पेट, पेट बड़ा। पेट क्यों बड़ा बताया? क्योंकि पेट है पाचन शक्ति का। वैसे भी बात के लिए भी कहते हैं ना, तेरे पेट में ना बात ही नहीं पचती। तो जो आत्मा दिव्य बुद्धि होगी, एक दंत होगा और महीन आंखें होगी, महीन दृष्टि वाली होगी, वो हर बात को पचा सकती है। पचाना का मतलब है समा लेना, जो जरूरत है वो, और जो नहीं जरूरत है तो समा लेना। समाने की शक्ति का प्रतीक ये पेट है। और फिर है और पैर, खड़ग, ज्ञान का खड़ग। हर बात में ज्ञान के खड़ग से हर बात को सॉल्व करती है। और फिर और साथ में कमल का फूल। हर देवी देवताओं का ये तो निशानी ऑलवेज बताया है, कमल का फूल, क्योंकि कमल का फूल है न्यारा और प्यारा का सिंबल। और साथ में ब्लेस्ड हैंड्स, वो तो हर देवी देवता कोई भी आ जाए मेरे संकल्प से, तो जिसमें जिसके कान ऐसे, बुद्धि ऐसी, दृष्टि ऐसी, समाने की शक्ति जिनमें होगी, वो आत्मा हर समय सबको वरदान देती रहेगी। और इसलिए फिर एक हाथ में और लड्डू, बूंदी के लड्डू आज आपको मिलेगा। तो लड्डू क्यों बताया? क्योंकि बूंद मतलब सबको मिलाकर मिठास से चलना, इसलिए बूंदी के लड्डू का स्पेशल बताया जाता है कि वो आत्मा जिसके अंदर इतने गुण होंगे वो सबको मिला के चलेगी। और फिर दूसरा है, ज्यादातर बताया है पैर, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। तो उसका प्रतीक है एक तो उपराम, उपराम दृष्टि, कि बेशक कर्म कर रहे हैं लेकिन बुद्धि ऊपर। और दूसरा एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, ये एथलीट की भी निशानी होती है कि रेडी, तत्पर। जब वो रनिंग रेस वाले को जब विसल बजना होता है ना, उस समय उनकी जो स्थिति होती है, एक पैर आगे, एक तो ऑलवेज एकदम रेडी। तो रेडी की निशानी भी ये पैर का बताया है। और फिर और क्या बताया है? और रिद्धि, हाँ हाँ, चूहा, कल जो वाहन है वो चूहा। तो चूहा मतलब हर छोटी छोटी परिस्थिति, बाबा कहते हैं ना माया रूपी वो चूहा आ जाता है। तो चूहे की विशेषता होती है कि छोटी छोटी सब चूहा मतलब जैसे काटता है ना, फूक फूक के काटने की निशानी होती है। तो विकार, जो आत्मा जिसमें ये सब विशेषताएं होगी, तो वो विकारों को भी युक्ति से चलना, ये भी नहीं कि एकदम, लेकिन युक्ति से चलना, तो उसकी निशानी है चूहा। चूहा उसका प्रतीक है। और चूहा फास्ट भी होता है, भागता कितना फास्ट भागता है। और उसके बाद फिर ऐसी आत्माएं जिनमें ये अष्ट शक्तियां होगी। और रस्सी, रस्सी भी बताते हैं ना, रस्सी मतलब ऑलवेज रस्सी, ये शासन का प्रतीक है। कभी भी हमको कहीं डिसिप्लिन करना होता है ना, कोई गैदरिंग में, तो क्या बना, रस्सी कर देते हैं, तो उससे
तो शासन का, जो अपने अनुशासन डिसिप्लिन्ड होगी वो आत्मा। तो ऐसी आत्मा जिनके दृष्टि, कान, पेट इस तरह शक्तियों से सुसज्जित होगी, उन आत्माओं की फिर सफलता अर्थात वाइफ्स रिद्धि और सिद्धि, दो वाइफ बताया है। तो रिद्धि मतलब सिद्धि, सफलता, लेकिन रिद्धि मतलब विधि पूर्वक। तो उन आत्माओं की विधि पूर्वक सफलता निश्चित है, इसलिए वो वाइफ्स में बताए रिद्धि और सिद्धि। तो ऐसे अष्ट शक्तिधारी आत्माएं सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं, इसलिए ऐसी आत्माओं के लिए कहा गया अष्ट विनायक। अष्ट विनायक, विनायक मतलब लीडर, जिनके अष्ट शक्तियों का मास्टरी होगी वो लीडर होगा। दूसरा उनको सिद्धि विनायक भी कहते हैं, सिद्धि का भी लीडर, सक्सेस उसका बर्थ राइट है, लीडर। और तीसरा उसको मंगल मूर्ति कहा। ऐसी आत्माएं जो होगी उनका दर्शन भी मंगल मूर्ति है, इसलिए कहते हैं मंगल, मंगलम, विशेषकर गणेश के लिए बोलते हैं मंगल मूर्ति। और वैसे भी गणनायक, अष्टनायक, विनायक, गण मतलब सबके, कॉमन पर्सन के भी लीडर वो हो सकता है। और इसलिए कहा श्री गणेश। तो ऐसी आत्माएं जब भी कोई नया काम, शुभ काम शुरू करना होता है ना, कहते हैं श्री गणेश करते हैं इस काम का। तो ऐसी स्थिति से श्री गणेश करना, तभी विघ्न हरण, विघ्न हरण स्थिति होगी। इसलिए फाइनली ऐसी आत्मा विघ्न विनाशक आत्मा होगी। तो ऐसे आत्मा ही शिव जी का बच्चा है। तो हम सब कौन है? शिव के बच्चे हैं। तो हम सब में ये स्पेशलिटी है, बताते हैं स्टार्टिंग में। तो ये है, ठीक है। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय